कांग्रेस की सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। मैम, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। भाजपा लगातार बैठक कर रही है और भाजपा के साथ साथ संघ ने भी मोर्चा संभाला है उपचुनाव को लेकर। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका मतलब जिस तरह की समन्वय बैठक पे बैठक चल रही है, सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। इसका ये मतलब है कि समन्वय अब पार्लियामेंट चुनाव के हारने के बाद जो परिणाम आए हैं उसको लेकर के समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये स्पष्ट है कि इसके पहले समन्वय ठीक नहीं था। वो बैठक करें, बहुत अच्छी बात है, बैठक में अपना समय लगाएं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हम जनता के बीच में है और जनता के बीच में जाकर के हम पार्लियामेंट में भी उनके बीच में गए, दलितों के बीच में गए, किसानों के बीच में गए, गरीब मजदूर के बीच में गए, यूथ के बीच में गए और हमने अपनी बात रखी और उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास किया गठबंधन पर। परिणाम सामने है। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो ये निश्चित है कि 10 सीटों पे जो बाई इलेक्शन है इस पे इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। कल मैम लखनऊ में सरकार, संगठन और आरएसएस की बैठक हुई। उसमें तय किया गया है कि जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जाना है और जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको पहले प्राथमिकता देनी है। जो दूसरे पार्टी से नेता आ रहे हैं उनको पहले नहीं देनी है, पहले कार्यकर्ताओं को पूछना है। यानी उपचुनाव में पूरी तरह से फोकस बीजेपी का है। देखिए, बिल्कुल फोकस अब शिफ्ट हुआ है, मैं ये कहना चाहती हूँ। अभी तक तो केवल सरकार को चलाने में सारी ताकत लगाई जा रही थी, अब सरकार को बचाने में ताकत लगाई जा रही है। जिस तरह से परिणाम आए हैं उसने ये स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना विश्वास खो दिया जनता के बीच में। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पे फेल हुई उत्तर प्रदेश की सरकार, जिस तरह से युवाओं के साथ जो भर्तियों में अनियमितताएं हुई जिसकी वजह से 55 लाख जो अभ्यर्थी बैठे थे, सबसे बड़ा पेपर लीक का मामला हुआ, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे बड़े मुद्दे थे जिसके ऊपर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार फेल हुई। अब जो आरएसएस बैठक कर रही है उसमें ये है कि वो जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से बात करें। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या जाएंगे तो क्या कहेंगे? क्या वो संविधान को बचाने की बात करेंगे? क्या वो युवाओं के साथ जो धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने, जो 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया, पेपर लीक पे लीक होते चले जा रहे हैं, इस पर युवाओं के बीच में जाएंगे? क्या किसानों के साथ जो उन्होंने धोखा किया था, एमएसपी की बात करके उसको पूरा नहीं किया, क्या उसको उस पर सफाई देने जाएंगे? महिलाओं के साथ आज उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, जिस तरह से विभत्स घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर के जाएंगे? तो आरएसएस पहले ये तय तो करे कि वो जाएगी तो किस किस बात को लेकर के उनके बीच में जाएगी, आज उनका एजेंडा क्या है। और पार्टी में, सरकार में और आरएसएस में जो समन्वय की बात अब कर रहे हैं, ये कहीं भी समन्वय बना दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने चुनाव के दौरान कहा कि उनको आरएसएस की आवश्यकता अब नहीं है। इससे बड़ा संगठन के खिलाफ बयान नहीं हो सकता था। तो क्या इस पर भी सफाई देंगे? यही वजह थी कि आज उनको बैठ करके समन्वय बैठक करनी पड़ रही है। तो मैं ये कहूँगी, और जहाँ तक वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, बैठक करें, पर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरी ताकत और मजबूती से गठबंधन तैयार है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। आप लोग की तैयारी पूरी हो गई है? क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं, रायबरेली भी गए, प्रयागराज भी जाने वाले हैं। तैयारी पूरी है गठबंधन की? हमने तैयारी पार्लियामेंट चुनाव के पहले शुरू कर दी थी। गठबंधन ने जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं भी लड़ा था पार्लियामेंट के चुनाव में, वहां पे भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगा के चुनाव जिताया है गठबंधन को। तो आज एक नई ऊर्जा के साथ राहुल जी रायबरेली से सांसद जब से हुए तब से एक नई ऊर्जा आई और लगातार कांग्रेस पार्टी मजबूती से पार्लियामेंट चुनाव भी लड़ा और ये चुनाव भी हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। 24 तारीख को राहुल जी प्रयागराज आ रहे हैं। संविधान को लेकर के जो कार्यक्रम चल रहा है उसी कड़ी में वो बैठक अब प्रयागराज में होने निश्चित हुई है।
आखिरी सवाल है कि कल भारत बंद किया गया था, बसपा प्रमुख मायावती ने समर्थन दिया था। एक्स पर पोस्ट मायावती ने किया है और तंज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर कसा है। मायावती ने कहा है कि उदासीन रवैया कांग्रेस और सपा का भारत बंद को लेकर देखने को मिला है। देखिए, पूरी तरह से हम लोग जिस परिप्रेक्ष्य में ये भारत बंद हुआ, पूरी तरह से उन घटना पे हम देश की जनता के साथ खड़े हैं। अगर आप देखिए पटना में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा घायल कौन हुआ? सबसे ज़्यादा अगर अरेस्ट हुए वो तो रिकॉर्डेड है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और आरजेडी के कार्यकर्ता थे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता थे, सबसे ज़्यादा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। तो सड़क पर उतरा इस देश में तो अगर है तो वो गठबंधन के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो आज देश की बेटी के लिए लड़ रहे हैं, देश के किसान के लिए लड़ रहे हैं, देश के नौजवान के लिए लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।